परसों सुबह मैं भी इंशाल्लाह वापस जा रहा हूँ। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की 5वीं बेहतरीन और साउथ एशिया की नंबर 1 और 54,000 क्रॉस कर गई। अपने चैनल्स में, अपनी लाइब्रेरीज में देखें कि पाकिस्तान क्या था उस वक्त, और ये जो 42वीं और 47वीं मईशत की तबाही हुई है, इसको वापस रिवर्स करेंगे। कोई अदारा एक डॉलर भी बजट या प्रोग्राम लैंडिंग जिसे कहते हैं वो नहीं दे रहा था। पार्टी के जो सीनियर कई लीडर्स हैं वो भी उन्होंने भी विजिट किया। तो ये बेसिकली हमारा जो प्लान था, हम परसों सुबह मैं भी इंशाल्लाह वापस जा रहा हूँ। मुस्लिम लीग का बयानिया और नैरेटिव तो बड़ा सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और अंडरस्टूड है कि 2013 को जो हमें पाकिस्तान मिला मुस्लिम लीग नून को, और पाकिस्तान मिलने से पहले आप जनवरी फरवरी का अपने चैनल्स में, अपनी लाइब्रेरीज में देखें कि पाकिस्तान क्या था उस वक्त। मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर। नंबर 2 उसके साथ ये था कि जो भी पार्टी जीत के आएगी उसको 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा और डिफॉल्ट होगा पाकिस्तान। ये था उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन। इलेक्शन हुए में हमने इलेक्शन जीता अल्हम्दुलिल्लाह। मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 3.5 साल के कलील अरसा में पाकिस्तान को वहाँ ले गई जहाँ 2% फूड इन्फ्लेशन थी, 4% CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, 6% GDP ग्रोथ थी, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, मोस्ट स्टेबल करेंसी साउथ एशिया की थी, और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की 5वीं बेहतरीन और साउथ एशिया की नंबर 1 और 54,000 क्रॉस कर गई। और $100 अरब से ज्यादा पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की कैपिटल उस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, जो आज 26 से 28 अरब के दरमियान घूम रही है। ये था पाकिस्तान। हमारा ये नैरेटिव है कि जो 2013 से लेके 2017 तक पनामा और डॉन के ड्रामों से पहले और कॉन्स्पिरेसी से पहले जो पाकिस्तान यानी जहां पहुंचा था मुआशी तौर के ऊपर, दुनिया की 24वीं मईशत बना। प्राइस वाटर्स कूपर जो ग्लोबल है उसने प्रोजेक्ट किया कि 2030 में पाकिस्तान G20 का मेंबर होगा, दुनिया की जो इकोनॉमिक प्रीमियम क्लब है, और फिर 2050 में पाकिस्तान दुनिया की 16वीं बड़ी मईशत होगी। तो मेरा मतलब है कि हमारा बयानी तो बड़ा प्रैक्टिकल है कि हमने पाकिस्तान को दोबारा ये जो यानी 42 और 47वीं मईशत बना के 5 साल के तजर्बे ने पाकिस्तान को 2022 में नई हुकूमत के हवाले किया, पुरानी हुकूमत और इमरान खान साहब ने, हमने उसको वापस उसी तरह 24वीं मईशत की तरफ लेके जाना है। और ये काम मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून कर चुकी है, और इंशाअल्लाह अगर कौम ने, अवाम ने अल्लाह के फजल करम से मौका दिया, मियां नवाज साहब की क़यादत में दोबारा पाकिस्तान उसी तरफ वापस जाएगा, और ये जो 42वीं और 47वीं मईशत की तबाही हुई है इसको वापस रिवर्स करेंगे। पाकिस्तान डिक्लेयर हो चुका था मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री। एक दुनिया का कोई अदारा एक डॉलर भी बजट या प्रोग्राम लैंडिंग जिसे कहते हैं वो नहीं दे रहा था। इस दफा पाकिस्तान को डिफॉल्ट यानी बनाने का या डिफॉल्ट होने का 100% खतरा था, और पाकिस्तान को कुछ कुव्वतें बैनुल अक़वामी और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर भी मुल्क दुश्मन कुव्वतें, वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनना देखना चाहती थी। हमारा इस वक्त जो ये एक जो हुकूमत आई थी, इस वक्त हमारा जो जंग थी वो पाकिस्तान को बचाना था। आपने देखा कि हमने एक भी जो बॉन्ड था, 1 बिलियन बॉन्ड जो कहते थे पाकिस्तान दे ही नहीं सकता, आपको याद होगा, हमने एक सेंट उसका वापस किया, वक्त से पहले 2 दिन वापस किया। आपने देखा कि कहते थे कि पेरिस क्लब जाएंगे, मल्टीलैटरल से कहेंगे हमारा रीशेड्यूल करें, हमने रीशेड्यूलिंग के लिए नहीं गए। हमने कोई सॉवरन पेमेंट पिछली किसी भी हुकूमत की, इवन मुशर्रफ साहब से लेके आज तक जितनी भी हुकूमतों की जो पेमेंट ड्यू थी वक्त पे की। ये जो टेन्योर था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना, पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने देना, और पाकिस्तान को आपने देखा कि जब वापस किया तो $14 बिलियन के रिजर्व के साथ इस हुकूमत ने इस मुल्क के जो है अगली केयर टेकर को हैंड ओवर किया है।
اور پاکستان کا وہ جو ڈیفالٹ کا ایک منترا دنیا نے بنا لیا تھا اور شور تھے، وہ اس کو ناکام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے.